के मालिक हो प्रभु जी, आप ही मेरा जीवन हो प्रभु जी, सब कुछ आप हो प्रभु जी। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो भगवत प्राप्ति के अनेक मार्ग है। सर्वभूत हित भाव सभी मार्गों में आवश्यक है। भगवान प्राणी मात्र में स्थित है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। भगवान प्राणी मात्र में स्थित है तो किसी भी प्राणी का हित करना और उसे सुख पहुंचाना भगवान की बड़ी सेवा है। प्राणी जगत में जहाँ जहाँ जिस वस्तु का अभाव है वहाँ भगवान उसी वस्तु के द्वारा अपनी पूजा चाहते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वहाँ भगवान उसी वस्तु के द्वारा अपनी पूजा चाहते हैं और उस पूजा में केवल भगवत प्रीति के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं रहती। तो उसी निस्वार्थ सेवा से आत्मा का उद्धार या भगवत प्राप्ति अनायास ही हो जाती है। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि जिनके हृदय में दूसरे का हित बसता है उनको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। स्कंद पुराण में बतलाया है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बैठ जा तक तो जिनके हृदय में दूसरे का हित बसता है उनको जगत में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। स्कंद पुराण में बतलाया है कि जिन सज्जनों के हृदय में परोपकार की भावना जागृत रहती है उनकी समस्त आपदाएं नष्ट हो जाती है और उन्हें पद पद पर संप्रदाय प्राप्त होती रहती है। न तो अनेक तीर्थों में स्नान करने से वैसी पवित्रता होती है और न प्रचुर दोना तथा उग्र तपस्या से ही वैसा फल प्राप्त होता है जैसा कि दूसरों का उपकार करने से होता है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो अन्य वस्तुओं की तो बात ही क्या, निष्काम भाव से परोपकार करने वाले को तो परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती है। और श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने स्वयं कहा है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। किसना वाले ये देखो रे वो ठाकुर भी किताब है बाल जी दी। तो भगवान ने स्वयं कहा है कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका वश में किया हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इससे ये सिद्ध होता है कि उपयुक्त लक्षणों से युक्त पाप हित ऋषि जन सारे भूतों के हित में रत रहने के प्रभाव में निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को उचित है कि स्वार्थ का सर्वथा परित्याग करके अपने तन मन धन से
दुखी अनाथ और आतुर प्राणियों की सेवा करे, अर्थात अपने तन मन धन को अभावग्रस्त दुखी प्राणियों के दुख नाश और हित साधन में ही लगा दे। जिन महानुभावों का ये उद्देश्य है कि मेरा जीवन सर्वस्व दिन दुखी अनाथ आतुरों के लिए ही है, उन्हीं का जीवन धन्य है। तो इस विषय पर एक सुंदर कहानी है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो इससे ये सिद्ध होता है मरीज को मैं लेती हूँ, मैं बाहर लेती हूँ। तो एक उच्च कोटि के विरक्त ज्ञानी महात्मा थे। उनमें गीता जी के उपयुक्त श्लोक के सारे लक्षण वर्तमान थे। उन समदर्शी महात्मा के सत्संग में बड़े से बड़े राजा महाराजा से लेकर गरीब मनुष्य तक भी आया करते थे, और महात्मा जी आने वाले सत्संगियों को इसी श्लोक के आधार पर उपदेश दिया करते थे। उनका प्रधान कथन ये होता था कि निष्काम भाव से दुखी आतुर प्राणियों को सुख पहुंचाने से परमात्मा मिलते हैं। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दुखी आतुर प्राणियों को सुख पहुंचाने से परमात्मा मिलते हैं। तो एक दिन की बात है कि उस नगर के राजा उन महात्मा जी के जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो एक दिन की बात है कि उस नगर के राजा उन महात्मा जी के पास आए, और राजा जी ने महात्मा जी के चरणों में अभिवादन करके पूछा, क्या इस युग में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है, और यदि हो सकती है तो उसका सरल उपाय क्या है? तो महात्मा जी ने उत्तर दिया कि परमात्मा प्राणी मात्र के हृदय में अवस्थित है। अंत संपूर्ण प्राणी मात्र की निष्काम भाव से तत्परता पूर्वक सेवा करने पर परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और प्राणियों में भी जो दुखी अनाथ और आतुर हो, उनकी सेवा करने से और भी शीघ्र कल्याण हो सकता है। तो इस उपदेश को सुनकर राजा अपने स्थान पर लौट गए, और उसी दिन से वे अपने तन मन धन द्वारा निष्काम भाव से प्राणी मात्र की और दुखी आतुरों की सेवा विशेष रूप से करने लगे। एक वर्ष बीतने पर राजा ने एक दिन महात्मा जी के पास जाकर कहा कि मुझे आपके आज्ञा अनुसार अनुष्ठान करते साल भर हो गया, किंतु अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तो महात्मा जी बोले, राजन धैर्य रखो और निष्काम भाव पूर्वक दुखियों की सेवा उत्साह के साथ विशेष रूप से करते रहो, और करते करते तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा घर लौट गए और पहले की अपेक्षा और भी विशेष उत्साह के साथ
दुखियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार करते फिर 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब राजा ने पूर्ण महात्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, आपके आज्ञा अनुसार सेवा के अनुष्ठान का कार्य चालू है और मैंने आपके आदेश के अनुसार अपना तन मन धन सब कुछ सेवा में लगा रखा है। अब तक राज्य की अधिकांश धनराशि परोपकार के कार्यों में व्यय हो चुकी है। फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होने का मुझे कोई भी लक्षण नहीं दिखलाई पड़ता। इस पर महात्मा जी ने कहा, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अच्छा मैंने गाड़ी पकड़ दी। पापा देखो देखो वो ये लटका हुआ। तो 1 वर्ष बीतने पर राजा ने एक दिन महात्मा जी के पास जाकर कहा कि मुझे आपके अनुसार अनुष्ठान करते साल भर हो गया, किंतु अभी तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। महात्मा जी बोले कि राजन, धैर्य रखो और निष्काम भाव पूर्वक दुखियों की सेवा उत्साह के साथ विशेष रूप से करते रहो। करते करते तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होकर परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। यह सुनकर राजा घर लौट गए एवं पहले की अपेक्षा और भी विशेष उत्साह के साथ दुखियों की सेवा करने लगे। इस प्रकार करते फिर 1 वर्ष व्यतीत हो गया, परंतु परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। तब तक राजा ने पूर्ण महात्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि महाराज, आपके आज्ञा अनुसार सेवा के अनुष्ठान का कार्य चालू है और मैंने आपके आदेशों के अनुसार अपना तन मन धन सब कुछ सेवा में लगा रखा है। अब तक राज्य की अधिकांश धनराशि परोपकार के कार्यों में व्यय हो चुकी है। फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होने का मुझे कोई भी लक्षण नहीं दिखलाई पड़ता। आपके आदेश के अनुसार अपना तन मन धन सब कुछ सेवा में लगा रखा है। अब तक राज्य की अधिकांश धनराशि परोपकार के कार्यों में व्यय हो चुकी है। फिर भी परमात्मा की प्राप्ति होने का मुझे कोई भी लक्षण नहीं दिखलाई पड़ता। इस पर महात्मा जी ने कहा कि तुम दृढ़ विश्वास रखो, जरा भी शंका न करो, तुम्हें निश्चय ही परमात्मा की प्राप्ति होगी। तुम बहुत ही सुंदर रीति से तथा शुद्ध भाव से दीन दुखियों की सेवा कर रहे हो, परंतु वास्तव में जिस प्रकार के दुखी, अनाथ और आतुर की सेवा होनी चाहिए, वैसी सेवा अब तक तुम्हारे द्वारा नहीं बन पड़ी है। परंतु परम उल्लास तथा श्रद्धा के साथ सदा सर्वदा करते करते कभी न कभी वैसी सेवा भी बन ही जाएगी। अंत तुम वश में किए हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों को निस्वार्थ भाव से केवल भगवत प्रियत दुखियों की सेवा में भली भांति लगा दो, तो महात्मा जी के अमृतमय वचनों का श्रवण करके राजा बड़े प्रसन्न हुए और घर जाकर महात्मा जी के आदेशानुसार ही पूर्ण अत्यंत उत्साह से सबके हित के कार्य में लग गए। वे अब
दरिद्र और अनाथों के रूप में नारायण जी की विशेष रूप से सेवा करने लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। मैं पार करा हैं प्रभु बेटा कितना चुप रहा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। और देखो कपी तो अनाथों के रूप में नारायण जी की विशेष रूप से सेवा करने लगे। उसी नगर में एक दुखी अनाथ विधवा स्त्री रहती थी, जो प्रतिदिन जंगल से सूखा ईंधन लाकर शहर में बेचा करती और उसी से अपना तथा अपने इकलौते नन्हे से 5 वर्ष के लड़के का निर्वाह किया करती। वह जो कुछ कमाती उससे उन दोनों की उदर पूर्ति कठिनता से होती थी। अंत उसके पास एक भी पैसा बच नहीं पाता था। एक दिन जब वह लड़के को साथ लिए ईंधन जाने जंगल को जा रही थी, तब उस बालक ने रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू फिर की आदि खिलौनों से खेलते देखा। उसे देखकर उस बालक ने अपनी माँ से लट्टू फिर की आदि ला देने को कहा। तो बच्चे की बात सुनकर माता बोली कि बेटा, मैं गरीब हूँ और मेरे पास पैसे कहाँ। मैं तो लकड़ी बेचकर जो पैसे लाती हूँ उससे पेट की कठिनता से भर पाता है। फिर खिलौने कहाँ से खरीदूँ। निर्दोष लड़का धनी और गरीब का भेद समझता नहीं था। उसे तो खिलौने का आग्रह था। वह रोने लगा और वही लौट गया। माता किसी तरह उठाकर उसे घर लाई। उसने लड़के को बहुत कुछ समझाया, पर लड़के ने एक भी न सुनी। इसी कारण उस दिन वह लड़की लाने भी नहीं जा सकी। दिन भर दोनों को फाका करना पड़ा और बच्चे ने अपना हट नहीं छोड़ा। वह रोता ही रहा। उसके दुख से दुखी होकर माँ भी रोती रही। उसके पास पैसा तो था नहीं कि वह बच्चे का हट पूरा कर सकती। अर्धरात्रि का समय था, निस्तंभ रात्रि थी। सब सो रहे थे, परंतु झोपड़ी के कोने में गरीब माँ पुत्र रो रहे थे। लड़के की रोने की आवाज़ तीव्र थी। महल समीप ही था और महल में सोए राजा के कानों में रोने की ध्वनि पहुंची। करुणापूर्ण रुदन की ध्वनि से राजा चौंक पड़े और उठकर इधर उधर देखने लगे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो महल में सोए राजा के कानों में रोने की ध्वनि पहुंची। करुणापूर्ण रुदन की ध्वनि से राजा चौंक पड़े और उठकर इधर उधर देखने लगे। तो राजा ने कोतवाल को बुलाकर कहा कि देखो, किसी दुखी आतुर व्यक्ति के रोने की आवाज़ आ रही है। तुम शीघ्र जाओ और उसे औषध देकर मेरे पास लाओ। कोतवाल तुरंत उसके पास पहुंच गया और उससे बोला, चलो महाराज साहब, तुमको बुला रहे हैं। बेचारी ईंधन बेचने वाली स्त्री कोतवाल को
देखते ही भय से कांपने लगी और बोली कि सरकार, ये छोटा बच्चा है, रोता है, इसके इसके अपराध को क्षमा करे। इसके अपराध को क्षमा करे। तो कोतवाल ने धीरज बंधाते हुए कहा कि तुम भय मत करो, मेरे साथ चलो। राजा ने दया करके ही तुमको बुलाया है। किंतु उस बेचारी की घबराहट दूर नहीं हुई। उसने सोचा कि बच्चे के रोने से राजा की नींद टूट गई है, इसीलिए वे दंड देंगे। पर उपाय ही क्या, जब वे बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। वह राजा के पास जाने लगी। कोतवाल के वचनों से उस स्त्री का रोना तो बंद हो गया, परंतु भय के मारे उसका शरीर कांप रहा था और लड़का रोता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। तो कोतवाल के साथ दोनों राजमहल में पहुंचे। राजा ने इस करुणायुक्त दृश्य को देखकर उस भयभीत स्त्री को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटी, डर मत, बता ये बच्चा किस लिए रो रहा है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर उस स्त्री ने सारी बात ज्यों की ज्यों बतला दी। वह बोली कि महाराज, मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर बेचा करती हूँ, उसी से अपना और उसका पेट भरती हूँ। आज मैं जब लकड़ी लाने जंगल को जा रही थी, तब रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू फिर की आदि से खेलते देखकर ये मचल उठा और इसने हट कर लिया कि मुझे ऐसे ही खिलौने ला दे। इसी कारण ये रोने लगा। इसी से मैं आज लड़की लाने भी न जा सकी, जिसके कारण ये भूख से भी व्याकुल है। आधी रात बीत गई, ये मानता नहीं, बराबर रो ही रहा है। मैंने बहुत प्रयत्न किया कि यह न रोए, पर छोटा बच्चा है, बेसमझ है, क्या किया जाए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। बेसमझ है, क्या किया जाए। तो राजा ने तुरंत महल के अंदर से साग पूड़ी मिठाई मंगवा कर दी और कहा कि मैं अभी खिलौने मंगा देता हूँ। विधवा माता ने लड़के को खिलौने की बहुत चेष्टा की, किंतु हठी बच्चे ने मांग पूरी न होने के कारण कुछ नहीं खाया और माँ भी लड़के को बिना खिलाए कैसे खाती। तब राजा ने कोतवाल से कहा कि अभी बाजार जाओ और ये लड़का जो खिलौने चाह रहा है, वे जहाँ जिसके यहाँ भी मिले एक छबड़ी भरकर ले आओ। कर्तव्य प्रयण कोतवाल ने तलाक खिलौने के दुकानदार के घर जाकर उसे जगाया और उसी समय दुकान खोलकर एक छबड़ी खिलौने माथे में करा दे। मारे नहीं हवा छोटी माला क्या माथे में। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। ओ भाई खोलने थम करो नहीं ना देख ना रे देख कितने बड़ा दिन मला चाहिए परंतु
परंतु भय के मारे उसका शरीर कांप रहा था और लड़का रोता हुआ उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कोतवाल के साथ दोनों राजमहल में पहुंचे। राजा ने इस करुणायुक्त दृश्य को देखकर उस भयभीत स्त्री को आश्वासन देते हुए कहा कि बेटी डर मत, बता ये बच्चा किस लिए रो रहा है, मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। इस पर उस स्त्री ने सारी बात जो की जो बतला दी। वह बोली, महाराज मैं जंगल से सूखी लकड़ियाँ लाकर बेचा करती हूँ, उसी से अपना और इसका पेट भरती हूँ। आज मैं जब लकड़ी लाने जंगल को जा रही थी तब रास्ते में एक धनी लड़के को लट्टू फिर की आदि से खेलते देखकर यह मचल उठा। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। वो छोटा बच्चा है, बेसमझ है, क्या किया जाए। राजा ने तुरंत महल के अंदर से साग पूड़ी मिठाई मंगवा कर दी और कहा कि मैं अभी जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो तदंतर राजा ने उन दोनों को यथेष्ट भोजन करवा कर तृप्त किया तथा बचे हुए खिलौने और भोजन उस बच्चे की माँ को सौंप दिए। माता और पुत्र दोनों अत्यंत प्रसन्नचित्त हो अपनी झोपड़ी में लौट गए। राजा की अनुमति पाकर कोतवाल भी अपने स्थान को लौट गए। पापा कच्ची कर रहे। पापा मैं ऊपर। तू क्यों जा रही हो ऊपर? तो जो खिलौने चाह रहा है वे जहाँ जिसके यहाँ भी मिले एक छबड़ी भरकर ले आओ। कर्तव्य परायण कोतवाल ने तलाक खिलौना के दुकानदार के घर जाकर उसे जगाया और उसी समय दुकान खोलकर एक छबड़ी खिलौने देने को कहा। राजा की आज्ञा थी, उसने तुरंत एक छबड़ी खिलौने दे दिए। कोतवाल ने उसका उचित मूल्य चुकाकर छबड़ी लाकर राजा के सामने रख दी। राजा ने वे सारे खिलौने बालक को सौंप दिए। बालक दोनों हाथों में जितना ले सका
लेकर हंसने और नाचने लगा। बालक की प्रसन्नता देख कर माता की भी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही। तदंतर राजा ने उन दोनों को यथेष्ट भोजन करवा कर तृप्त किया तथा बचे हुए खिलौने और भोजन उस बच्चे की माँ को सौंप दिए। माता और पुत्र दोनों अत्यंत प्रसन्नचित्त हो अपनी झोपड़ी में लौट गए। तो राजा की अनुमति पाकर कोतवाल भी अपने स्थान को लौट गया। अपने स्थान को लौट गए। उसी समय राजा को उस विज्ञानानंद धन परमात्मा की प्राप्ति हो गई। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो उसी समय राजा को उस विज्ञानानंद धन परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति हो गई तथा उनके आनंद और शांति की सीमा नहीं रही। प्राप्त काल होते ही राजा महात्मा जी के पास गए और दंडवत प्रणाम करके अपनी सारी घटना आगो प्रांत उन्हें ये कह सुनाई। तब महात्मा जी बोले कि राजन, तुमने बहुत तेरे लोगों की सेवा की और परोपकार के निमित्त बहुत सा धन खर्च किया, किंतु जैसी सेवा आज हुई है वैसी इसके पहले नहीं हुई थी। महात्मा जी के वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर अपने घर पर चले आए। जिस समय राजा अपनी घटना सुना रहे थे उस समय वहाँ महात्मा जी की सेवा में शहर से 2 कोस दूर रहने वाले एक नितांत निर्धन देहाती खोमचे वाला भी बैठा था। उसने इस घटना को बड़े चाव से सुना और महात्मा जी से कहा कि महाराज, क्या मुझ जैसे गरीब आदमी को भी भगवान मिल सकते हैं? तो महात्मा जी बोले, क्यों नहीं मिल सकते? भगवान के यहाँ गरीब और धनिक का भेद थोड़े ही है, वे तो भाव के भूखे हैं। तो एक बार राजा चोल और विष्णुदास नाम के एक गरीब ब्राह्मण में भक्ति विषय को लेकर भगवत दर्शन के लिए पर इस पर होड़ लग गई थी, जिसमें अंत में उस गरीब विष्णुदास की ही विजय हुई और उस गरीब ब्राह्मण को ही भगवान ने पहले दर्शन दिए। ये सुनकर खोमचे वाले ने पूछा, महाराज जी, वह राजा चोल कौन था? गरीब विष्णुदास कौन था? और उनमें पर इस पर किस प्रकार होड़ लगी थी तथा उस गरीब ब्राह्मण को भगवान ने राजा से पहले किस तरह दर्शन दिए थे? कृपया ये सब कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। तो महात्मा जी ने कहा कि पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गए थे। उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नाम से ही विख्यात हुए। तो राजा चोल जब इस भूमंडल का शासन करते थे उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। उन्होंने इतने यज्ञ किए थे कि जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ जगदीश्वर श्री विष्णु शेष साई के रूप में विराज रहे थे। वहाँ भगवान श्री विष्णु जी के उस दिव्य विग्रह की राजा ने
विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने स्वर्ण के बने हुए फूलों तथा मणि मोतियों से भगवान का पूजन करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही बैठे उसी समय कांची नगरी के निवासी ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी दल और जल लिए वहाँ आए। तो भगवान श्री विष्णु जी ने विष्णु जी के उस दिव्य विग्रह की राजा ने विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने स्वर्ण के बने हुए फूलों तथा मणि मोतियों से भगवान का पूजन करके उनको साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करके जो ही वे बैठे उसी समय कांची नगरी के निवासी ब्राह्मण विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए हाथ में तुलसी दल और जल लिए वहाँ आए। उन ब्रह्मषि ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने पहले जो रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पत्तों से ढक गई। ये देखकर राजा कुपित होकर बोले कि विष्णुदास, मैंने मणियों तथा सुवर्ण से भगवान की पूजा की थी, वह कितनी शोभा पा रही थी, किंतु तुमने तुलसी पत्र चढ़ाकर सब ढक दी। बताओ ऐसा क्यों किया? मालूम होता है कि तुम बड़े मूर्ख हो और भगवान विष्णु जी की भक्ति को बिल्कुल नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे इस बर्ताव से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो विष्णुदास जी बोले कि राजन, आपको भक्ति का कुछ भी पता नहीं, केवल राज लक्ष्मी जी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए तो आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तो राजा ने कहा, ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति के अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ तुम में कितनी भक्ति है। तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। तुमने श्री विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले यज्ञ और दान आदि कभी नहीं किए हैं तथा पहले कोई देवालय भी नहीं बनवाया है। ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। भक्ति का इतना घमंड है। चुप रह बेटा। कि तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। तो अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं वे सभी कान खोल कर मेरी बात सुन ले। देखना है कि मैं पहले भगवान विष्णु जी का दर्शन पाता हूँ या ये इससे लोगों को स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि हम दोनों में से किस में कितनी भक्ति है। यह कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चले गए
और उन्होंने महर्षि मग्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव याग का अनुष्ठान आरंभ किया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। बहुत सा अन्न खर्च किया गया और प्रचुर दक्षिणा बांटी गई। उधर विष्णु दास भी वही भगवान के मंदिर में ठहर गए और श्री विष्णु जी को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत का अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक के व्रत, तुलसी के बगीचे का भली भांति पालन, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप तथा गीत, नृत्य आदि मंगलादि के उत्सवों के साथ षोडशोपचार द्वारा प्रतिदिन श्री विष्णु जी की पूजा, यही उनकी दिनचर्या थी। वे इन्हीं व्रतों का पालन करते थे। चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरंतर श्री विष्णु जी का स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान श्री विष्णु जी को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु जी के संतोष के लिए उगमन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी सर्वदा पालन किया। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही होड़ लगाकर भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करने लगे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते थे और दोनों की ही इंद्रिया और कर्म में ही केंद्रित थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास जी ने नृत्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार किया, किंतु उसे किसी ने चुरा लिया। चुराने वाले को किसी ने नहीं देखा। विष्णुदास ने भोजन चुरा लिए जाने पर भी दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए अवकाश नहीं मिलता। अंत प्रतिदिन के नियम के भंग हो जाने का भय था और दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के लिए गए, त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन चुरा लिया। खटखट बोले मारो, क्यों खटखट बोला, जय स्वामीनारायण प्रभु। तो जो ही भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के लिए त्यों ही कोई आकर फिर सारा भोजन चुरा ले गया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनको भोजन अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे विचार करने लगे, अहो ये कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है। मैं छत्र संन्यास ले चुका हूँ, अब किसी तरह इस स्थान का परित्याग नहीं कर सकता। यदि दोबारा भोजन बनाता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। जब तक सारी सामग्री भगवान श्री विष्णु जी के निवेदन न कर लूँ तब तक मैं भोजन नहीं करता और प्रतिदिन उपवास करने से मैं इस व्रत की समाप्ति तक जीवित कैसे रह सकूँगा। अच्छा, आज मैं रसोई की
भली भांति रक्षा करूंगा। यह सोचकर भोजन बनाने के पश्चात विष्णुदास वही कहीं छिप कर खड़े हो गए। इतने में ही एक चंडाल दिखाई दिया जो उनका अन्न चुरा कर ले जाने को उगत था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास जी का हृदय करुणा से व्यतीत हो उठा। उन्होंने उससे कहा कि भैया जरा ठहरो ठहरो, क्यों रुका सुखा खाते हो, यह घी तो ले लो। इस प्रकार बोलते हुए विप्र विष्णुदास जी को आते देख वह चंडाल बड़े वेग से भागा और भय से मूर्छित होकर गिर पड़ा। विष्णुदास तुरंत उसके समीप पहुंच गए और करुणावश अपने वस्त्र से उसे हवा करने लगे। तदंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण जी की शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सामने विराजमान है। उनकी कटी में पीतांबर है, 4 भुजाएं है, हृदय में श्री वत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं। अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वृक्ष स्थल की अपूर्व शोभा पा रही है और अपने प्रभु को प्रत्यक्ष सन्मुख देख कर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास रोमांच अश्रु प्रात आदि सात्विक भाव से इस प्रकार समवित हो गए कि वे भगवान की स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। हमें नहीं बेटा, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तब विष्णुदास जी ने देखा कि वह चंडाल नहीं, साक्षात भगवान नारायण जी ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। उनकी कटी में पीतांबर है, 4 भुजाएं है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। साक्षात भगवान नारायण जी ही शंख चक्र और गदा धारण किए सामने विराजमान है। उनकी कटी में पीतांबर है, 4 भुजाएं है, हृदय में श्री वत्स का चिन्ह तथा मस्तक पर किरीट शोभा पा रहे हैं।
अलसी के फूल की भांति श्याम सुंदर शरीर और कौस्तुभ भय मणि से जगमगाते हुए वृक्ष स्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष सन्मुख देख कर द्विज श्रेष्ठ विष्णुदास रोमांच अश्रु प्रात आदि सात्विक भावों से इस प्रकार संभवित हो गए कि वे भगवान की स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ न हो सके। उस समय वहाँ इंद्र आदि देवता तथा ऋषि महर्षि भी वहाँ आ पहुँचे और भगवान विष्णु जी ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास जी को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले चले। उस समय यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान श्री विष्णु जी के धाम में जा रहे हैं। तो राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुदगल को बुलाकर कहा कि जिसके साथ होड़ लगाने के कारण मैंने ये यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्रह्मांड आज भगवान श्री विष्णु जी का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम में जा रहा है। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तथापि अभी तक भगवान मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए और इस ब्राह्मण को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि के प्रत्यक्ष दर्शन दिया। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। प्रत्यक्ष दर्शन दिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने दर्शन दिए। तो ब्राह्मण को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अंत जान पड़ता है कि भगवान तो श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अंत जान पड़ता है कि भगवान विष्णु जी केवल दान और यज्ञ से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। राजा चोल बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसीलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। अंत उन्होंने अपने भांजे को राज सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया। तत्पश्चात वे यज्ञशाला में गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर श्री विष्णु जी को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर से निम्नलिखित वचन बोले। और भगवान विष्णु जी, आप मुझे मन, वाणी और शरीर और क्रिया द्वारा निश्चल भक्ति दीजिए। यही कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़े और राजा ज्यों ही अग्नि कुंड में कूदे त्यों ही भगवत वत्सल भगवान श्री विष्णु जी प्रकट हो गए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर
एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया। फिर उसे अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वर ने देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। कथा सुनकर कथा सुनकर खोमचे वाले के चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उत्साह पूर्वक महात्मा जी से पूछा कि मुझे जैसे अकिंचन को शीघ्र से शीघ्र भगवान कैसे मिल सकते हैं। महात्मा जी बोले कि तू सब प्राणियों में परमात्मा को व्यापक देख कर अपने कर्मों के द्वारा उनकी सेवा किया कर, जैसा कि गीता जी में भगवान श्री कृष्ण जी ने बतलाया है। पचमान गाल थैली में गाल जल्दी कर दियो कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिसके अपने जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो महात्मा जी का आदेश पाकर खोमचा वाला अपने गांव को लौट गया और उनके आज्ञा अनुसार साधन करने लगा। वह खोमचे से नित्य 2 रुपये कमाता था, जिनमें से 1.5 रुपये में तो अपना और अपने कुटुंब का भरण पोषण कर लेता। शेष 8 आने बचते उनको दुखी, अनाथ, असहाय, आतुर और भूखे प्राणियों की सेवा में लगा देता था। इस प्रकार सेवा करते उसे 3 वर्ष बीत गए, पर भगवत प्राप्ति का कोई भी चिन्ह न देख कर वह एक दिन पूर्ण महात्मा जी के पास आकर कहने लगा इस प्रकार सेवा करते उसे 3 वर्ष बीत गए, पर भगवत प्राप्ति का कोई भी चिन्ह न देख कर वह एक दिन पूर्ण महात्मा जी के पास आकर कहने लगा कि महाराज जी, मैं नित्य 2 रुपये कमाता हूँ। डैड मैं अपना भरण पोषण करके 8 अन्य दुखियों की सेवा में लगाता हूँ, परंतु अभी तक भगवान की प्राप्ति का कोई पूर्व लक्षण भी मुझे नहीं दिखता। आप ही बतलाइए मैं क्या करूं जिससे शीघ्र से शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो। महात्मा जी बोले कि तू जो करता है सो ठीक ही करता है, और भी उत्साह तथा उल्लास के साथ एवं विश्वास पूर्वक गरीब, दीन, दुखी, आतुर, दरिद्र रूप नारायण जी की सेवा विशेष रूप से करता रह।
पापा की लक्ष्मी यहाँ नीचे जाओ। जय स्वामीनारायण प्रभु जय इन्हीं ठोकर से मनी ठोक गया तूने इन्हीं ठोका आई ऊपर गई जय स्वामीनारायण प्रभु जय स्वामीनारायण। तू जो करता है सो ठीक है, ठीक ही करता है, और भी उत्साह तथा उल्लास के साथ एवं विश्वास पूर्वक गरीब दिन दुखी आतुर दरिद्र रूप नारायण जी की सेवा विशेष रूप से करता रह, विशेष रूप से करता रह। इस पर खोमचे वाला बहुत अच्छा कह अपने घर लौट गया और महात्मा जी के आज्ञा अनुसार पूर्ण विशेष उत्साह पूर्वक दुखियों की सेवा करने लगा। कि तू जो करता है सो ठीक ही करता है, और भी उत्साह तथा उल्लास के साथ एवं विश्वास पूर्वक गरीब दीन दुखी आतुर दरिद्र रूप नारायण जी की सेवा विशेष रूप से करता रह। इस पर खोमचे वाला बहुत अच्छा का अपने घर लौट गया और महात्मा जी के आज्ञा अनुसार पूर्ण विशेष उत्साह पूर्वक दुखियों की सेवा करने लगा। उसी शहर में झोपड़ी बांध कर एक गरीब लड़की एक लकड़ी बेचने वाला रहता था। वह जंगल से सूखी लकड़ी लाकर उसे बेचकर बड़ी कठिनता से अपनी उदर पूर्ति करता था। एक दिन की बात है कि जंगल में उसे समीप में लकड़ियां नहीं प्राप्त हुई, तो वह कुछ दूर चला गया, जिससे उसे लौटने में विलंब हो गया। जब वह लकड़ियों को लेकर वापस आया तब दिन के 12 बज गए और ग्रीष्म काल की कड़ी धूप के कारण वह पसीने से तर हो गया। वह अभी शहर से 1 मील दूर पर था। तब उसका जी मचलने लगा और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। लकड़ियों का गट्टर उसके सिर से एक किनारे गिर गया और वह बेहोश हो गया। इसी समय वह खोमचे वाला अपने गांव से खोमचा लेकर शहर की ओर चला। रास्ते में लकड़हारे को मूर्छित पड़ा देखकर उसके हृदय में दया आ गई। खोमचे वाले के पास उबले हुए चने और जल पर्याप्त था ही। उसने तुरंत एक चुल्लू जल लेकर उसके मुख पर छिड़का। कुछ जल उसके मुख में डाल दिया और कपड़े के पल्ले से उसे हवा करने लगा, जिससे लकड़हारे को
कुछ होश हुआ और उसने आंखें खोली। जब वह होश में आकर बैठा तब खोमचे वाले ने उसको पेड़ की छाया में ले जाकर और उसे नितांत गरीब, दुखी और भूखा समझकर खाने के लिए उबले हुए यथेष्ट चने दे दिए और जल पिला दिया। इससे उसकी आत्मा बड़ी ही तृप्त हुई और उसने अपनी सारी दुख कहानी खोमचे वाले को कह सुनाई। तदंतर वह उस खोमचे वाले का आभारी होकर विनय युक्त वचनों से उसकी स्तुति करने लगा। इस पर खोमचे वाले ने कहा, भैया, स्तुति करने योग्य तो भगवान है और ये जो कुछ है भगवान का ही है। मैं तो निर्मित मात्र हूँ। स्तुति तो मुझे भगवान की ही करनी चाहिए और मेरे लायक जो सेवा चाकरी हो सो बतला। मैं तेरी सेवा में उपस्थित हूँ। तो लकड़हारे रोने ने कहा कि अब मैं सबल हो गया हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये लड़की का बोझा मेरे सिर पर उठा दो जिससे मैं शहर को ये लकड़ी का बोझा मेरे सिर पर उठा दो जिससे मैं शहर को चला जाऊं। और खोमचे वाले ने उसका गट्टर सिर पर उठा दिया और वह शहर की ओर चल पड़ा। इसके पश्चाताप ज्यों ही खोमचे वाला अपना खोमचा और जल पात्र लेकर शहर की ओर चलने को उद्यत हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान के दर्शन करके उसके रोमांच और अश्रु प्राप्त होने लगे। उस समय उसके आनंद और शांति का पारावार नहीं रहा। तब भगवान ने उससे कहा कि गरीब दुखी के रूप में की हुई तेरी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ। अब जो अच्छा हो सो वरदान मांग। तो खोमचे वाला बोला, प्रभु, आज आपने अपना दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कर दिया। अब इससे बढ़कर और है ही क्या जिसे मैं मांगूं। तो भगवान के बारंबार आग्रह करने पर उसने पूर्ण कहा कि आप में मेरा अनन्य विशुद्ध प्रेम सदा बना रहे। इस पर भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। ओ खोमचे वाले भगवान के प्रेमानंद में निमग्न होकर महात्मा जी के पास आया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और प्रणिपात करने के बाद अपनी सारी घटना उनसे अवगत कर सुनाई। महात्मा जी बोले कि इस दरिद्र दुखी गरीब लकड़हारे को जो तूने चने खिलाकर जल पिलाया, तेरा ये सेवा कार्य बहुत ही श्रेष्ठ हुआ। पहले तेरे जितने सेवा कार्य हुए उनसे ये सबसे बढ़कर है। और खोमचे वाले महात्मा जी की वाणी सुनकर आनंद मग्न हो गया और उनको नमस्कार करके अपने घर लौट गया। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि दुखी अनाथ प्राणियों की सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। दुखी गरीब लकड़हारे को जो तूने चने खिलाकर जल पिलाया, तेरा ये सेवा कार्य बहुत ही श्रेष्ठ हुआ। पहले तेरे जितने सेवा कार्य हुए उनमें से ये सबसे बढ़कर है। और खोमचे वाला महात्मा जी की वाणी सुनकर आनंद मग्न हो गया और उनको नमस्कार करके अपने घर लौट गया। इस कहानी से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए
कि दुखी अनाथ प्राणियों की सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति में विलंब हो तो उकतावे नहीं, वर सब में भगवत बुद्धि करके निष्काम भाव से परम श्रद्धा विश्वास विनय और प्रेम पूर्वक तत्परता के साथ सेवा करते ही रहे। सेवा में श्रद्धा प्रेम पूर्वक भगवत भाव और निष्काम भाव होने से वह उच्च कोटि की साधना हो जाती है। अंत ये साधन करते हुए इन भावों की उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहनी चाहिए। उपयुक्त दोनों भाव भगवत भाव और निष्काम भाव साथ रहे तब तो बात ही क्या, इनमें से केवल एक भाव भी रहे तो भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। अतएव हम लोगों को समस्त प्राणियों को उस परम ब्रह्मा परमात्मा में व्यक्त समझकर सबकी सेवा और परोपकार करने में तत्पर होकर लग जाना चाहिए। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण।